नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? भाई बहन के प्रेम की वह कहानी जिसे सुनकर आपका दिल भर जाएगा। तो आप कभी सोचिएगा या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक छोटा सा धागा इतना खास कैसे हो गया? इतना खास क्यों होता है? ऐसा धागा जिसे बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है और भाई उस धागे को सिर्फ धागा नहीं समझता है, उसके पीछे छिपी होती है उस बहन की दुआ, बहन का प्यार। एक ऐसा रिश्ता, मतलब बचपन की हजारों यादें, एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया की कोई दूरी खत्म नहीं कर सकती है। ऐसे ही भाई बहन का रिश्ता नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? और क्या यह सिर्फ आज के भाई बहन के बीच की राखी बांधने की परंपरा है? नहीं, इसके पीछे ना हजारों वर्षों चली आ रही परंपराएं और कथाएं हैं, तो जिनमें भाई बहन के प्रेम को अमर बताया गया है। आज हम इसी वीडियो में आपको रक्षाबंधन की ऐसी कथाएं सुनाएंगे, ऐसी मतलब पौराणिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें बताएंगी जो भाई बहन के रिश्तों को ना और मजबूत बनाती है। तो वीडियो के अंत तक शायद आप यही सोचेंगे कि आखिर राखी धागा है या किसी रिश्ते की सबसे खूबसूरत प्रतिज्ञा। तो चलिए आज की इस भावुक और अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन आखिर क्या है दोस्तों? रक्षाबंधन दो शब्द है, रक्षा और बंधन, अर्थात रक्षा का बंधन। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन का महीना चल रहा है, आप लोग को पता है, और 28 तारीख को आने वाला है रक्षाबंधन, जो कि पूर्णिमा का दिन होता है। और आज मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम और आपसी रक्षा के संकल्प से जुड़ा हुआ है ये दिन। इस दिन भाई, जो बहन होती है, अपने भाई की कलाई पर ना राखी बांधती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है, आरती करती है और उसके सुखी जीवन तथा लंबी उम्र की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन के प्रति प्रेम और सहयोग का संकल्प करता है और उसे उपहार देता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये हम रक्षाबंधन को सिर्फ इतनी सी रस्म समझ लें तो शायद हम इस त्योहार को असली, हाँ मतलब इस त्योहार की जो असली आत्मा है ना, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि राखी का असली अर्थ है, चलो मैं आप लोग को बताती हूँ कि भाई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, चाहे जीवन में खुशी हो या परेशानी हो, चाहे भाई बहन एक ही घर में हो या हजारों किलोमीटर दूर, राखी उसी रिश्ते की याद दिलाती है। अब सुनिए भाई बहन की एक प्राचीन कथा जो मैं आप लोग को सुनाऊंगी, बस ध्यान से सुनिएगा। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं, ऐसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन भाई बहन के रिश्ते से जुड़ी सबसे सुंदर कथाओं में यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा का उल्लेख बहुत, मतलब हाँ, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग को मैं वो सुनाऊंगी। कल्पना कीजिए, मतलब यमराज और उनकी बहन, आप बस कल्पना करिएगा बैठ के कि क्या हुआ होता है जब संसार आज जैसा नहीं था। न मोबाइल था, न फोन था, न संदेश भेजने की कोई सुविधा थी। अगर कोई अपना दूर चला जाए तो उसकी याद ही सहारा होती थी। और इसी तरह एक बहन अपने भाई की प्रतीक्षा कर रही थी। वह बहन थी माता यमुना, जो यमराज की बहन थे, और उनके भाई थे यमराज। यमुना की अपने भाई के लिए प्रतीक्षा कहा जाता है कि यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। हर बहन अपने भाई से करती है। वह चाहती थी कि उनका भाई कभी उनके घर आए, कुछ समय उनके उनके साथ बिताए। जो यमुना थी वो चाहती थी कि उनका भाई उनके घर आए और कुछ समय उनके साथ बिताए। दोनों भाई बहन बैठकर बातें करें, पुरानी यादें ताज़ा करें। लेकिन यमराज का कार्य बहुत कठिन था। वे संसार के प्राणियों के कर्मों का न्याय करने वाले देवता माने जाते हैं, इसलिए वह हमेशा अपने कर्तव्यों में हमेशा व्यस्त रहते हैं। यमुना अपने भाई की प्रतीक्षा करती रही। दिन बीते, महीने बीते, वह शुभ अवसर आया जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचा। जैसे ही यमुना ने अपने भाई को देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने भाई का प्रेम से स्वागत किया। भाई को अपने सामने देखकर एक बहन के मन में जो खुशी होती है ना, वो एक बहन ही जानती है और वो भाई ही जानता है कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। वह शायद शब्दों में कभी पूरा हो ही नहीं पाता है, पूरी तरह कही ही नहीं जा सकती है। यमुना ने अपने भाई के लिए भोजन बनाया, उनका आदर सत्कार किया। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उनके हाथ पर पवित्र धागा बांधा,
उनकी मंगल कामना की और अपने भाई के सुखी जीवन की प्रार्थना की। यमराज अपनी बहन के इस प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बहन, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा स्नेह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें जो कुछ मांगना है मैं तुम्हें वरदान दूंगा। दोस्तों, यह कहानी बहुत सुंदर है। यमुना चाहती तो अपने लिए बहुत कुछ मांग सकती थी, धन मांग सकती थी, वैभव मांग सकती थी, लेकिन एक बहन का हृदय देखिए। मतलब बहन तो बहन होती है, बहन भाई का रिश्ता ना बहुत अद्भुत है। मतलब सोचने से परे है। सच बताएं तो उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि भाई बहन के प्रेम के लिए वह वर मांगा। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार यमराज ने उनकी मतलब मान्यताओं के अनुसार ही है ये, उनकी भावना से प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दिया कि जो बहन प्रेम पूर्वक अपने भाई के लिए यह शुभ अनुष्ठान करे, यमराज जो है, यमराज वरदान देते हैं। जब यमुना जी मांगती हैं वरदान, तो यमराज वरदान देते हैं कि जो बहन प्रेम पूर्वक अपने भाई के लिए यह शुभ अनुष्ठान करे, भाई को यमराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। और यहीं से भाई बहन के प्रेम और रक्षा के इस पवित्र भाव को रक्षाबंधन की परंपरा से जुड़ा माना जाता है। इस कथा का सबसे बड़ा जो संदेश है ना, वो इस कहानी में सबसे सुंदर चीज़ क्या है, मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि सबसे सुंदर यमुना की जो भावना है ना, यमुना की भावना अपने लिए नहीं थी, अपने भाई के लिए थी। जबकि उसने वर्षों से अपने भाई का इंतजार किया, उन्होंने किया। और उनके भाई जब आते हैं, वो चाहती तो सच में बहुत कुछ मांग लेती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने ऐसा वर मांगा कि जिसे मतलब आने वाले कई पीढ़ियों तक मतलब हमेशा के लिए दोहराया जाए। अब हर भाई अपनी बहन के लिए एक रक्षा कवच जैसा खड़ा हो। तो वह उनका भाई था। उन्होंने प्रेम इसलिए किया क्योंकि वह उनका भाई था। यही भाई बहन का रिश्ता होता है। बचपन में दोनों लड़ते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं, कभी एक दूसरे की चीज़ें छीन लेते हैं। आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। लेकिन कुछ समय के बाद ना ये चीज़ें ना सपने बन के रह जाती हैं। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति भाई बहन को दुख देता है, तो वही भाई बहन सबसे पहले एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता थोड़ा लड़ाकू जरूर होता है, लेकिन दिल से सबसे मजबूत होता है। अब आती है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की एक ऐसी कहानी कि दिल को छू जाएगी। अब हम पहुंचते हैं महाभारत की एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी में, जिसे आज भी रक्षाबंधन के संदर्भ में बड़े प्रेम से सुनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की यहाँ पर एक स्पष्ट मतलब यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसे हम ना एक कहानी के रूप में देखते हैं, कथा के अनुसार देखते हैं। एक अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, वहाँ से रक्त निकलने लगे। द्रौपदी ने जब यह देखा, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। न उन्होंने सोचा कि कपड़ा खराब हो जाएगा, न सोचा कि कोई और व्यक्ति यह काम कर देगा। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि मेरे अपने को चोट लगी है। उन्होंने तुरंत उसकी पीड़ा कम करने की कोशिश की। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस प्रेम को अपनत्व से मतलब अपना बना के श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत खुश हुए थे। और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा का भाव अपने हृदय में रखा था कि जब भी इस बहन को मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। यही कथा आगे चलकर राखी के प्रेम और रक्षा के प्रतीक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुई, जो कि आने वाले 28 तारीख को रक्षाबंधन है। एक छोटा सा कपड़ा और इतना बड़ा प्रेम, जरा सोचिए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को क्या दिया? कोई सोना नहीं दिया, कोई चांदी नहीं दिया, कोई कीमती उपहार नहीं, बस अपने वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा दिया। लेकिन उस छोटे से मतलब होता है ना कि उस छोटे से टुकड़े का जो कीमत है ना, वो इन सब से कहीं ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बहुत बड़ा प्रेम था दोनों के बीच में। यही तो रिश्तों की सबसे खूबसूरती डोर होती है। किसी अपने के लिए किया गया छोटा सा काम कभी कभी जिंदगी भर याद रह जाता है। और यही कारण है कि कृष्ण द्रौपदी की यह कथा रक्षाबंधन के भाव से जोड़कर सुनाई जाती है। आप कभी भी रक्षाबंधन की कोई सी भी कथा सुनेंगे ना, तो उसमें कृष्ण और द्रौपदी का यह कथा जरूर उसमें आपको सुनने को मिलेगा। फिर आया वह समय बीत गया, महाभारत का युद्ध, कौरवों और पांडवों का संघर्ष, और फिर वह भयानक सभा जब द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया गया।
द्रौपदी ने अपने पति, अपने परिवार, सभा में बैठे बड़े बड़े योद्धाओं, मतलब सबकी ओर देखा लाचार आंखों से, बेबस निगाहों से, लेकिन आगे कोई नहीं आया। तब जाके द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। और कथा की मान्यता के अनुसार पता है क्या होता है, श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की थी। दोस्तों, यही वह स्थान है जहाँ कृष्ण द्रौपदी की कथा रक्षाबंधन के भाव को बहुत गहराई देती है, क्योंकि द्रौपदी ने कभी श्री कृष्ण से बदले में कुछ नहीं मांगा था, कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने केवल प्रेम दिया था, हमेशा प्रेम दिया था। और जब उनके जीवन में सबसे बड़ा संकट आया तो कृष्ण उनके साथ खड़े हुए। तो बोलिएगा, हर हर वासुदेवाय नमो नमः। रिश्ते की सच्ची रक्षा जो होती है ना, वो इसी रक्षाबंधन की डोर होती है। जो भाई बहन का संबंध होता है ना, शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। तो क्या राखी केवल भाई की जिम्मेदारी होती है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानते हैं। आज के समय में जो होता है ना, रक्षा का अर्थ ना बहुत बड़ा है। बहन भाई की रक्षा केवल यह कहकर नहीं करती है कि भैया मेरी रक्षा करना। मैं भी नहीं कहूँगी, और किसी बहन, कोई भी बहन है वो जानती है कि अपने भाई के लिए उसके प्रति कितना प्रेम है। वह भी अपने भाई की ज़िंदगी की शक्ति बनने की कोशिश करती है, उसकी परेशानियों में उसका साथ देना चाहती है। उसकी सफलता में सबसे ज़्यादा खुश ना अगर होती है तो वो बहन होती है। और जब भाई टूटता है तो वह बहन उसे संभालने की बहुत कोशिश करती है और संभालती भी है। इसी तरह भाई भी बहन के सुख दुख में उसके साथ हमेशा खड़ा होता है। इसलिए राखी का रिश्ता एक तरफा नहीं होता है, यह दोनों तरफ से प्रेम का रिश्ता होता है। आज की एक सच्ची सी लगने वाली कहानी, एक छोटी सी बात अपने जीवन से जोड़कर सोचिए। एक भाई और बहन बचपन में एक ही घर में रहते हैं। अपने जीवन से जोड़ के सोचिए आप। हर दिन लड़ाई होती है, कभी टीवी से रिमोट को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी पढ़ने को लेकर, कभी ये सामान, कभी वो सामान, कभी इस बात पर कि माँ ने किससे सबसे ज़्यादा प्यार किया, कि उन्होंने आया तो इतना पैसा मुझे दिया, आपको इतना कम दिया। बहन कहती, मम्मी भैया ने मुझे मारा। भाई कहता, मम्मी इसने पहले परेशान किया था तब मैंने मारा था। मेरे और मेरे भाई के बीच में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत लड़ाई होती थी। बड़े भाई के बीच में तो कभी नहीं हुई, क्योंकि बड़े थे। उनका हम दोनों शुरू से बहुत रिस्पेक्ट किए और आज भी बहुत करते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं और वो शांत भी हैं। और हम दोनों छोटे से ही मतलब थोड़े चुलबुल जैसे थे। तो घर में रोज़ छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम लोग की होती रहती थी, मतलब भयंकर होती रहती थी हम लोग की तो। लेकिन समय बीत गया, मेरी शादी हो गई, हर बहन की शादी हो जाती है। भाई नौकरी के लिए दूसरी शहर चला जाता है। अब वही घर, कहीं कमरा, लेकिन दोस्तों वहाँ नहीं, मतलब वही घर होता है ना, वो भाई बहन का लड़ाई नहीं, वो भाई बहन का झगड़ा नहीं। दिन बीत जाते हैं, बदल जाते हैं, बहुत सारी यादें यादें बन के रह जाती है। एक दिन फिर राखी आई, बहन ने फ़ोन किया, मतलब मैं एक कहानी बता रही हूँ आपको कि भाई बहन का लड़ाई होता रहता था। लेकिन एक दिन शादी करके बहन अपने घर चली जाती है। दोनों, मतलब दोनों अलग अलग, भाई भी शहर में रहने लगता है। भाई ने बहन को फ़ोन किया राखी के बंधन पर, तो बहन ने फ़ोन किया, भाई इस बार राखी पर आओगे? भाई ने कहा कोशिश करूँगा, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, आना संभव नहीं हुआ। बहन ने राखी डाक से भेज दी। कुछ दिनों बाद भाई ने फ़ोन पर कहा, दीदी राखी मिल गई है। बहन चुप हो गई। भाई ने पूछा क्या हुआ? बहन ने पूछा कुछ नहीं, बस तुम्हारी कलाई पर राखी बांधने की याद आ गई। दोस्तों, यह तो वही राखी है, दूरी बढ़ सकती है लेकिन रिश्ता नहीं। राखी का असली महत्व, राखी हमें 5 बहुत बड़ी बातें सिखाती हैं। एक होती है प्रेम, दूसरी होती है विश्वास, तीसरी होती है सम्मान, और चौथी होती है संकट में साथ खड़ा होना, और पांचवी होती है रिश्ते को जीवन भर संभाल कर रखना। इसलिए राखी केवल बाजार से खरीदा हुआ धागा नहीं है, वह एक भावना है, एक प्रार्थना है, एक वचन है, एक याद है। इस रक्षाबंधन एक काम आप लोग जरूर करिएगा। अगर आपका भाई आपके पास है तो उसे गले लगाइएगा। अगर आपकी बहन आपके पास है तो उससे प्यार से बात कीजिएगा। अगर भाई बहन के बीच कोई नाराज़गी है तो इस राखी पर उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपका भाई या बहन आपसे बहुत दूर है तो कम से कम एक फ़ोन कर दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता है।
राखी का यह धागा हमें याद दिलाता है कि जब बहन भाई की कलाई पर ना राखी बांधती है तो वह सबसे पहले कहती है कि भैया मैं तुम्हारे मतलब मैं तुम्हारे लिए हमेशा खुश रहूँगी, और तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो, सफल रहो, और जब भी जीवन में कोई भी परेशानी आए तो याद रखना तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। और भाई के मन में भी एक भावना होता है, बहन चाहे जीवन में जितनी भी मतलब कितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, क्यों तुम्हारे लिए ना मेरा जो प्यार है वो हमेशा साथ रहेगा। यही रक्षाबंधन है दोस्तों। अब इस रक्षाबंधन पर आप किसी की कलाई पर राखी देखिए तो सिर्फ उसे धागा मत समझिएगा, उसमें ना एक बहन की प्रार्थना देखिएगा, एक भाई का प्यार देखिएगा, बचपन की शरारतें देखिएगा, बचपन की शरारतें देखिएगा कि कितनी लड़ाई झगड़े होते थे और आज वो कहाँ हम कहाँ। हाँ, माँ की मुस्कान देखिएगा, माँ की मुस्कान देखिएगा, और उन हजारों यादों को देखिएगा जो भाई बहन के साथ बिताए हैं। क्योंकि राखी टूट सकती है लेकिन सच्चा रिश्ता नहीं टूटता है। समय बदलता है, शहर बदलता है, लोग बदलते हैं, दूरी बढ़ जाती है, लेकिन अगर दिल में प्रेम है तो भाई बहन हमेशा एक दूसरे के करीब रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे कान्हा, हर भाई की कलाई पर राखी हर भाई की कलाई पर बंधी राखी की लाज रखना, हर बहन की आंखों की खुशी बनाए रखना। जिस भाई बहनों के बीच नाराजगी है उनकी नाराजगी को दूर करना, जो भाई अपनी बहन से दूर है उन्हें जल्द मिलाना, जो बहन अपने भाई को याद कर रही है उनकी आंखों में खुशी के आंसू देना, और जिनके भाई या बहन इस संसार में नहीं है उनके दिल को शक्ति देना। हे कृष्ण, हर घर में भाई बहन का जो प्रेम है ना वो बनाए रखना, हर रिश्ते में विश्वास बनाए रखना, हर भाई बहन की रक्षा करना। और एक बार कमेंट में ना राधे राधे जरूर लिखिएगा, जय श्री कृष्ण लिखिएगा। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा भाई या बहन है जिससे आप बहुत प्यार करते हो तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट में अपने भाई या बहन के लिए सिर्फ एक शब्द लिखिएगा, हमेशा साथ। क्योंकि राखी कलाई पर बनती है, लेकिन उसका जो रिश्ता होता है ना वो दिल से बनता है। राखी हमेशा कलाई पर बनती है लेकिन जो राखी का रिश्ता होता है ना वो हमेशा दिल पे बनता है। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे समापन करूँगी क्योंकि रात के भी बहुत लेट हो चुके हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मैं खुद अपने भाइयों से दूर हूँ, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको हमारा कैसा लग रहा है, क्योंकि वीडियो में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने 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 बारे में अपनी ज़िंदगी से जोड़ के कहता है, और कुछ चीज़ें कुछ अपनी फीलिंग होती है, कुछ सर्च की हुई फीलिंग होती है, तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के तब ये वीडियो बनाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था, 17 मिनट का हो गया, कोई नहीं। अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो इसका मतलब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारा अभी जो सावन स्पेशल वीडियो चल रहा था, मैं सोच रही हूँ अभी कुछ अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सावन में ऑलरेडी मैंने मतलब बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। शिव चर्चा का वीडियो बनाऊँगी, थोड़ा समय की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे मत देखिए, ऐसे मत देखिए। वीडियो बन गया है, ठीक है। तो सभी को राधे राधे। आप लोग हमेशा खुश रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाइयों को, हैप्पी रक्षाबंधन सभी बहनों को, हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। मेरे भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों को मैं बोलूँगी कि इस बहन के वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अच्छा लगे तो प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, ठीक है। हालांकि मेरे भाई इस वीडियो को नहीं देखेंगे, कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता है उनकी लाइफ में, बट देख भी सकते हैं, आई नो, ठीक है। राधे राधे।